साथियों नमस्कार। आप लोगों के ट्विटर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सूचना मिल चुकी होगी, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कि भी यूपी टीटी की जो सर्टिफिकेट 2019 और 21 के उसको प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तो इसके संबंध में मेरे एडवोकेट से डिस्कशन हुई है। तो आप सबसे बड़ी उसमें चीज़ ये है कि कितनी फ़ीस रखी जाए कम से कम, कि ताकि जो है सर्टिफिकेट भी मिल जाए और वकील की, एडवोकेट्स की जो उसमें टेक्निकल फ़ीस और फीस जो भी है उनकी दी जा सके। तो इसके लिए पहले ज़रूरी है ये जानना हम लोगों के लिए कि कितने कैंडिडेट हमारे लिए इस चीज़ के लिए हो रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले कि जो लोग 2019 का टीटी क्वालिफाइड हैं और 2021 का टीटी क्वालिफाइड हैं, वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, उनकी लिस्ट मिल जाएगी। आप लोग ये सभी डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ बना के एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। जब वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि 19 और 21 के कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे का फ़ीस डिसाइड कर देंगे, ताकि और आप लोग फिर फ़ीस पेमेंट कर दीजिएगा। जो लोग डॉक्यूमेंट देंगे उनको फ़ीस पेमेंट करना रहेगा। जो लोग पिटिशनर नहीं बनना चाहते हैं वो लोग अपना डॉक्यूमेंट नहीं भेजें। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि इस केस से आगे होने वाली टीटी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर हमको पुराने टीटी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का आदेश कोर्ट दे देती है तो नए में शामिल होना ईजी हो जाएगा। जो लोग अपनी इच्छा से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना डॉक्यूमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग डॉक्यूमेंट भेजेंगे, बाकी लोग ना भेजें। तो उसके लिए सब ज़रूरी है, आप ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले तो आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और डीएलएड के सर्टिफिकेट के बाद आपका सेकंड नंबर पे होना चाहिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या सर्टिफिकेट या डीएलएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और उसके अलावा आपका होना चाहिए आधार कार्ड। और चौथे नंबर पे आप अपना टीटी क्वालिफाइड जो है रिज़ल्ट आप वो लगाएंगे और एक सादे पन्ने पे साइन आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सभी डीएलएड, ग्रेजुएशन, आधार और रिज़ल्ट अगर आपका पीडीएफ में एक पन्ने का है तो वो अटैच कर देंगे। अगर आपको पीडीएफ में कहीं आपका एक लाइन में रिज़ल्ट मिलता है, जैसे एक पीडीएफ में कई सारे रिज़ल्ट एक पेज में ही दिए गए थे, क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड लिखा, तो आप उस पेज की पूरा A4 का प्रिंट आउट लेके उस रिज़ल्ट को आप मार्क कर देंगे जिसमें आपका रिज़ल्ट है। वो रिज़ल्ट मार्क करके सभी डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ, और मोबाइल से खींच के नहीं, आप दुकान पे जाके साइबर कैफ़े पे अच्छे से स्कैन कॉपी दीजिएगा, ताकि ये ना हो कि सही से फ़ोटो नहीं आएगी, सही से उसमें इमेज का अगर क्लियर नहीं आएगा तो फिर वो बेकार है, कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके और एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ, उस पे भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कितने नंबर आप कैंडिडेट हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फ़ीस डिसाइड होगी। 2019 और 21 दोनों सर्टिफिकेट के लिए हम लोग प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी ये काम को कीजिए 2 से 3 दिनों के अंदर, ताकि ये डिसाइड हो। उसके बाद हम लोग फ़ीस डिसाइड करके बता सकें, जिससे कि इसी वेकेशन में जो नवरात्र की छुट्टियाँ होंगी 2-4 दिनों की, इसमें केस हमारा ड्राफ्ट हो जाए और कोर्ट खुलते हैं हम उसको फाइल करके और तेज़ी से काम आगे बढ़ा सकें। और बहुत, चूँकि सब कुछ मैटर क्लियर ही है, ज़्यादातर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनसीटी का लेटर है, सब कुछ हमारे फेवर में है, तो जल्दी मुझे लगता है कि कुछ ही हियरिंग में, 2-3 हियरिंग में संभवतः केस डिसाइड हो जाएगा। तो आप लोग पहले ये डॉक्यूमेंट्स वाला काम कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको समय रहते सूचना मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, उस लिंक से आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और एक नंबर दे देंगे जिस पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। आपको एक-एक डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, सभी डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना के भेजना है। धन्यवाद। नमस्कार।